मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। आज मैं आपको फ़्लू वैक्सीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक तो ये क्या चीज़ है और ये क्यों लगानी चाहिए और किस किस को लगानी चाहिए। तो ये एक वैक्सीन है, जिस तरह से बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, ये वैक्सीन है इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ख़िलाफ़। ये याद रहे कि फ़्लू वैक्सीन इसको कहते हैं, लेकिन फ़्लू बहुत तरह के वायरसेस करते हैं और कई दफ़ा फ़्लू की तरह की कंडीशन एलर्जी से भी होती है। तो फ़्लू वैक्सीन से आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आपको किसी तरह की भी फ़्लू नहीं होगी या कोई भी एलर्जी नहीं होगी। फ़्लू वैक्सीन से सिर्फ जो इन्फ्लुएंज़ा है, जो एक सीरियस किस्म है फ़्लू की, सिर्फ उससे प्रोटेक्शन मिलती है। और उसमें भी इस वैक्सीन को आपको हर साल लगाना पड़ता है। ये क्यों हर साल लगाना पड़ता है कि जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है उसको कुदरत ने एक ऐसी ताकत दी है कि वो अपने आप को बदल लेता है, उसको बोलते हैं म्यूटेट कर लेता है। यानी इस दफ़ा जो वायरस था, मुमकिन है अगले साल वो थोड़ा सा बदल के आए। जब वो थोड़ा सा बदल के आएगा तो पिछले साल की वैक्सीन इस नए वाले वायरस को कवर नहीं करेगी। इसलिए हर साल विंटर से पहले, सर्दियों से पहले ये नई वैक्सीन रिलीज़ होती है। ये दुनिया भर से मुख्तलिफ़ जगहों से जो नए वायरस के सैंपल लिए जाते हैं, उनको पूल किया जाता है, देखा जाता है कि पिछले साल से ये मुख्तलिफ है। अगर मुख्तलिफ है तो नए वायरस के ख़िलाफ़ नई वैक्सीन डेवलप की जाती। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कहा जाता है कि नए वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाएं, फिर वो इंटरनेशनली रिलीज़ होती है तो फिर आप लगाते हैं। तो इससे पहले मैंने निमोनिया की वैक्सीन के बारे में बात की थी। वहाँ मैंने बताया था कि एक वैक्सीन सारी उम्र के लिए काफ़ी है, लेकिन फ़्लू की वैक्सीन जो है, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन जो है, ये हर साल लगती है, क्योंकि पिछले साल का वायरस मुमकिन है इस दफ़ा वो डिफरेंट हो और पिछले वाली वैक्सीन इस पर्टिकुलर सीज़न में आपको ना काम दे। ये किन लोगों को लगानी चाहिए? जो लोग 50-60 की उम्र से ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पहले से लंग की बीमारी है, जिनको COPD बोलते हैं, जो स्मोकर हैं, जिनको एस्थमा है, और लंग की कोई भी बीमारी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है या कोई कई तरह की बीमारियां होती हैं लंग की, अगर कोई भी पुरानी लंग की बीमारी है तो उन सब में ये वैक्सीन लगनी चाहिए। और उसके अलावा वो लोग जो हज पे जाते हैं वो भी ये वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले भी बताई है, दोबारा बताना चाहूँगा कि जब आप बहुत बड़े क्राउड में एक्सपोज होते हैं तो फिर सिर्फ इन्फ्लुएंज़ा वायरस ही नहीं, और बहुत तरह के वायरसेस हैं और बहुत तरह के जरासीम है जिसमें आपकी बॉडी एक्सपोज होती है। तो वो इन्फ्लुएंज़ा से यकीनन आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बाकी जितने वायरसेस हैं उससे आपको फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है। बल्कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको, जो बाकी लोगों की तरह, आपको थोड़ा बहुत फ्लू ज़रूर होगा। इसलिए होगा कि बाकी जितने वायरसेस हैं, जब इतनी ज़्यादा क्राउडिंग होती है तो बाकी वायरसेस से एक दूसरे को एक्सपोजर मिल जाता है। तो चूँकि फ़्लू वैक्सीन तो सिर्फ इन्फ्लुएंज़ा को कवर करती है ना, इसलिए वो फ्लू थोड़ा बहुत फिर भी होगा। तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों फिर वैक्सीन लगाना ज़रूरी है अगर उसके बावजूद फ्लू होगा। वो इसलिए ज़रूरी है कि आम फ्लू इतने सीरियस नहीं होते। इन्फ्लुएंज़ा अगर हो जाए, ख़ास तौर पे उस बंदे को हो जाए जो पहले से कमज़ोर है, उसमें ये ख़ासी सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है लंग में, और लंग फेल हो सकते हैं और मौत भी वाक़ हो सकती है। इसलिए ये एक प्रिवेंटिबल डिज़ीज़ है। वो लोग जिनको जो जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर इन्फ्लुएंज़ा का फ़्लू वैक्सीन लगवाएं और हर साल सर्दियां आने से पहले लगाएं। हर शख्स को जो अदरवाइज़ यंग है, हेल्दी है, फिट है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि उसमें चांस बहुत कम है कि इन्फ्लुएंज़ा अगर होगा तो सीरियस होगा। उनकी अगर इम्यूनिटी सही है तो उनको एक नेचुरल तरीके से ठीक हो जाना चाहिए। तो सिर्फ वो लोग जिनको मैंने बताया है कमज़ोर हैं, वो अपनी फ़्लू वैक्सीन लगवाएं। और उसके अलावा जो बाकी परहेज़ है वो अपनी जगह ज़रूरी है, चूँकि फ़्लू के इन्फ्लुएंज़ा के अलावा बाकी वायरसेस ना आ जाए और आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर आपको बार बार फ्लू होता है
تو اپنے ڈاکٹر سے ملیے. ممکن ہے یہ ایکچولی وائرل انفیکشن ہو ہی نہ. کافی لوگوں کو سیزنل فلو ہوتا ہے جو کہ الرجی سے ہوتا ہے. وہ پلانٹس پولنز وغیرہ ہوتے ہیں جو اور کئی دفعہ گھر میں پیٹ رکھے ہوئے ہیں یا دنیا ہیں یا کارپیٹ، اس سے جو فیومز اٹھتے ہیں اس سے بھی نزلہ ہوتا ہے. تو وہ ایکچولی وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بیماری ہے. اس کو الرجک رائنائٹس کہتے ہیں. تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ ممکن ہے. تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ بہت مختلف ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیے. لیکن فلو کے لیے انشاءاللہ آپ کی ویکسین جو ہے وہ آپ کو بار بار سیریس انفلوئنزا ہونے سے بچا دی. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.